नेकी अगर इतनी अच्छी चीज़ है तो नेकी का सिला इतना बुरा क्यों मिलता है, ये सवाल पूछा गया। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि तुमने कभी नेकी की नहीं, क्योंकि नेकी तो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है। ये तो कारोबार है कि जिसमें आप एक हाथ दे एक हाथ ले, यानी कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो बदले में तुम भी मेरे साथ अच्छा करोगे। यानी कि अगर मकसद बंदा है तो नतीजा भी बंदा है, अगर मकसद अल्लाह हो तो नतीजा भी अल्लाह है। यानी कि आपने इखलास के साथ किसी के साथ नेकी की और उसने उस नेकी का सिला बुराई से दे दिया, तो ज़ाहिरन आपको शायद ऐसा लगे कि जैसे आपकी मेहनत रायगा हो गई, तो ऐसा कतन भी नहीं है। जिस नेकी का सिला आपको इस दुनिया में बुरा मिला इखलास के साथ की हुई नेकी का, तो वो नेकी कहीं और चली गई है और वो उस दिन काम आएगी जिस दिन और कुछ भी काम नहीं आएगा। सिक्का राइजुल वक्त उस वक्त नहीं चलेगा। सगी माँ अपने बेटे को बोलेगी कि बेटा वो और दुनिया थी जहां मैं खुद भूखी रह लेती थी और तुझे खिला देती थी, आज मैं तेरे कुछ काम नहीं आ सकता। तो वो नेकी जो आपने इस दुनिया में की थी जिसका सिला बुरा मिला, वो उधर काम आएगी। और दूसरा ये कि ये बात आप समझ लें कि लोगों के बुरे रवैये आपको बुरा इंसान बना दें, तो ये मैं कहता हूं सबसे बड़ा अजाब है कि मुत्तकी ना रहे, मोमिन मोमिन ना रहे लोगों के बुरे रवैये की वजह से। तो ये सबसे बड़ा अजाब है और दुनिया में ही अजाब है। यानी कि आज हम उस जगह पे आके खड़े हो गए हैं कि हम नेकी करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें डर है कि आगे से रिएक्शन बुरा आएगा। अल्लाह की डर है फिर बीच में। अगर आप अल्लाह के लिए नेकी कर रहे हैं तो दूसरे का बुरा अमल आपकी नेकी बंद नहीं कर सकता। हम यहाँ कुछ अरसे के मेहमान हैं, ये बात बार बार याद करनी चाहिए। हमने जो इतनी सारे इश्यूज इसी लाइफ के साथ जोड़ दिए हैं ना, तो फानी दुनिया, फानी पैसा, बेजान चीजों की मोहब्बत, इस हद तक हमारे रूह पे जो है वो जंग चढ़ चुका है। रूह की मिसाल हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने एक आईने की दी है कि वो आईना जो बिल्कुल टूटा नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके ऊपर गर्द जम गई है। तो इसलिए उस गर्द आलूद आईने की वजह से आपको मंजर सही क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो जब आप दिलों से नफरत निकालेंगे, जिस रास्ते से, जिस दरवाजे से दिल में नफरत आती है, उसी दरवाजे से मोहब्बत निकल जाती है। एक बड़ा प्यारा फिक्रा है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का कि ये जो गुलाब है ना, इसका उसका मफहूम है कि ये जो गुलाब है ना, इसको मोहब्बत से देखेंगे ना तो रंग नजर आएंगे, नफरत से देखेंगे तो कांटे नजर आएंगे आपको। तो ये आपका अपना हुस्न नजर है। तो अगर एक इंसान का बुरा रवैया आपके दिल में उसके खिलाफ नफरत ले आता है तो नुकसान किसका? आपका अपना नुकसान। और एक सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती कहा करते थे कि ये जन्नती है, देखो ये जन्नती है। तो एक दूसरे सहाबी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्या अमल करते हैं? तो उस सहाबी ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि मैं और तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना मैं बड़े गारंटी से कह सकता हूं कि मैं अपने दिल में किसी के लिए बोझ नहीं रखता। तो दूसरे साहबी ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यानी कि अपने दिल को साफ करना। ये जितना मुश्किल काम है ना, उतना बड़ा ही इसका अजर भी है। तो दिल से नफरत को निकालें, दिल से लोगों के बुरे रवैयों को निकालें। और वो एक फिक्रा है उनका कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह कि जहां अल्लाह ने पाबंद किया वहां आज़ाद नहीं होना, जहां आज़ाद किया वहां पाबंद नहीं होना। तो हम ये दूसरों की तारीफों के पाबंद हो जाते हैं, दूसरों की बुरे रवैये की वजह से हम गलत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से निकले, पाबंदी सिर्फ अल्लाह की, और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करें, जिंदगी में कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। वो जो बज़ाहिर आपको नुकसान नजर आ रहा होता है वो नुकसान होता नहीं आती कोई परेशानी उस वक्त तक जब तक वो बड़ी परेशानी को टालने ना आई हो। तो ये जो दुनिया का जो माल और असबाब है, या जो दुनिया में किसी ने आपसे अगर 4-5 दिन का फायदा ले लिया, तो फायदा नहीं हासिल कर सकते हम एक दूसरे से, फायदा ही तो नहीं हासिल कर सकते। इसी चीज ने तो हमें धोखे में डाला हुआ है कि किसी के 2-4 पैसे अगर हमने लूट भी लिए या किसी को अगर हमने नुकसान पहुंचा भी दिया, तो असल में हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि एक दिन अदालत लगनी है और उस दिन सब कुछ सामने आएगा, और अल्लाह हमारे दिलों में उठने वाले गुमान से भी वाकिफ है और सब रिकॉर्ड हो। तो अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक दे अल्लाह की रजा के लिए। लोगों से बेनियाज हो जाए जी, अल्लाह बेनियाज है ना, तो अल्लाह के करीब होंगे तो फिर ये लोगों के सख्त रवैये भी आपके ऊपर भारी नहीं होंगे, आपको मुश्किल में नहीं डालेंगे।